हेलो स्टूडेंट, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं के दीक्षित सर। तो आज की क्लास में रहेगा गॉस की प्रमेय, गॉस का नियम। तो मैं समझाता हूं कि गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, मैं लिख भी देता हूं साथ साथ में। किसी बंद पृष्ठ से होकर किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स आई ई। देखिए क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में स्थित स्थित आवेश आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। समझ में आया होगा यहां तक। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में स्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए क्या होता है, ये फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम। ई डॉट डी एस वेक्टर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम। क्लियर, समझ में आया होगा। अब देखिए, अब ये एग्जाम में पूछता क्या है, एग्जाम में पूछता है गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं। गॉस के सूत्र को या गॉस के सूत्र का निगमन कीजिए, गॉस के सूत्र का निगमन कीजिए। तो चलो गॉस के सूत्र को बनाते हैं यहां। देखिए देखिए यहां मैं एक कोई बंद पृष्ठ ले लेता हूं। ये मैंने एक बंद पृष्ठ ले लिया है, ये। अब इसके मध्य बिंदु यहां से, अब इसकी जो बंद पृष्ठ है ये मैंने गोला ले लिया है। तो यहां से इसकी जो रेडियस रहेगी, इसकी जो यहां से रेडियस रहेगी ये रहेगी R। क्या रहेगी, ये R रहेगी।
अब यहां से मान लीजिए ये यहां ये इसका मध्य बिंदु होगा, ये इसका मध्य बिंदु होगा जहां पर इस पर प्लस क्यू आवेश रखा होगा और इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, आर होगी। कितनी होगी ये, आर होगी। तो यहाँ पे क्या है, एक बिंदु पी है। क्या है ये, यहाँ पे एक बिंदु पी है। ये अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया है हमने, इसे अल्पांश खंड ले लिया है इसका। तो इस पर क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र ई तथा जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा ds, वो कैसे होंगे, एक ही दिशा में होंगे। क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। तो देखिए इसे सूत्र को बनाने के लिए हमें क्या करना है, सूत्र का निगमन, सूत्र का निगमन। तो सूत्र के निगमन के लिए हम क्या करेंगे, यहां देखिए अब इसके पृष्ठ पर, ये जो हमने लिया है, जो गॉसियन पृष्ठ है, जो बंद पृष्ठ है, इसके पृष्ठ पर बिंदु P है। तो यहां से लिखेंगे हम बिंदु P से होकर, बिंदु P से होकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। इसकी जो दिशा होगी वो दिशा होगी ओ, ओ पी की ओर। कैसे, ओ से पी की ओर है, ओ से पी की ओर। यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, यहां से पृष्ठ पे क्या लेते हैं, अल्पांश लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ पर अल्पांश अल्पांश लेने पर, अल्पांश का मतलब है एक छोटा सा भाग लेने पर। क्या लेने पर, एक छोटा सा भाग लेने पर। तो अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये है ds। अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ आई ई अल्पांश के लिए हमने डी लगा दिया है, और ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट ds। अब देखिए क्या होगा, यहाँ यहाँ ये E और ds मतलब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर, जो अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर है वो क्या है, एक ही दिशा में है। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, यहाँ E ds cos थीटा। क्या लिख सकते हैं यहाँ, E ds cos थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ। अब देखिए क्या होगा, यहाँ
इसे इस प्रकार से बना सकते हैं हम कि यहाँ ये क्या है कि इस प्रकार से ले लेते हैं और ये क्या रहेगा ds, क्या रहेगा, क्या हो जाएगा, ये ds हो जाएगा, ये एक ही दिशा में है। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा, अब मान लीजिए ये क्या है, अल्पांश के लिए था, डी फाई के लिए, डी फाई ई के लिए था, इसके लिए था, ये अल्पांश के लिए था। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए निकालते हैं, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा फाई ई। अब देखिए ये जो है, ये जो मान है ये वाला, इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ 4 पाई r², क्या आ जाएगा इसकी जगह यहाँ, इसकी जगह ये जो है, ये जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ, ये 4 पाई r²। तो इसे लिख सकते हैं हम e और 4 पाई r², क्या लिख सकते हैं इसे, 4 पाई r² लिख सकते हैं इसे यहाँ। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ, ये जो हमारा जो गॉसियन पृष्ठ है, अब ये जो वैल्यू है, अब ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये जो है इसे यहाँ रख देते हैं, इसे मान लीजिए आप समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ई का मान, समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ तक समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या होगा यहाँ पाई ई बराबर, अब ये जो ई है, ये वाली जो ई है, इसकी जगह ये आ जाएगा, ये मान, ये है 1/4 पाई ε0 Q/r²। अब देखिए इस साथ में क्या है इसके यहाँ 4 पाई r², ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई r² से r², तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा इधर, पाई ई बराबर, देखिए क्या बचेगा, पाई बराबर Q/ε0। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ तक समझ में आया होगा, क्लियर आया होगा। एक बार फिर पुनः समझा देता हूँ। देखिए ये क्या है हमारे पास, ये इसे कहते हैं गॉसियन पृष्ठ, क्या कहेंगे इसे, गॉसियन पृष्ठ। पृष्ठ कैसा है, ये बंद पृष्ठ है, क्या है ये, बंद पृष्ठ है। इसकी जो हमने लिया है ये गोला, तो इसकी त्रिज्या क्या है, r है। तो यहाँ से इसके मध्य बिंदु O पर क्या रखा है, यहाँ प्लस Q आवेश रखा है, और यहाँ से इसके पृष्ठ पर क्या है, एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना था। तो देखिए सूत्र का निगमन करने के लिए बिंदु P पर ये जो P है, वहां पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी है, E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r²। जो इसकी दिशा होती है, हमेशा जो दिशा होती है वो कैसी होती है, बाहर की ओर होती है, कैसी होती है, बाहर की ओर होती है। तो देखिए यहाँ क्या है, ये बाहर की ओर इधर की साइड में होगी, ये बाहर की ओर हो जाएगी। तो गॉसियन पृष्ठ के अल्पांश लेने पर, ये जो पृष्ठ है इसका थोड़ा सा अल्पांश ये लिया है, तो अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो अल्पांश से जो गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स, उसके लिए ये होगा डी फाई बराबर। अब देखिए ये जो है इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये जो है इसे हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह इसका पूरे का संपूर्ण का निकालेंगे। किसका निकालते हैं, या तो हम संपूर्ण का निकालते हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ
4πr²। अब यहाँ समीकरण 1 में ई का मान समीकरण 1 से इससे ई का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। प्यारे बच्चों किस में रख देते हैं? समीकरण 2 में रख देते हैं। या 4π से 4π डिवाइड हो गई और r² से r² डिवाइड हो गई। हमारा ये बच्चा यही क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो यहाँ तक मेरे को उम्मीद है बढ़िया समझ में आया होगा। आपसे एक ही चीज़ का कहना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुड थैंक